हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का जो दूसरी इकाई चल रही है, हमारी दूसरी इकाई का चौथा अध्याय, चौथा पार्ट हम यहाँ पर क्या है देखने वाले हैं। इस चौथे जो कविता है, सॉरी पार्ट कह रहा हूँ, नहीं जो कविता है, इस चौथी कविता को हमें यहाँ पे देखना है। ये जो कि एक हास्य व्यंग, जो कि इस कविता में लेखक के पास कुछ नहीं है, लेकिन आयकर विभाग, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग जब उनके घर पर लेखक के सॉरी कवि के घर पर जब छापा मारते, छापा मतलब क्या है, रेड डालते हैं, तो तभी का ये वर्णन यानी क्या है यहाँ पे करने का कार्य यानी किया गया इस कविता के माध्यम से। जब भी वो छापे वाले या इनकम टैक्स के अधिकारी लोग गुस्से में आकर बोलते, तो ये अपने मजाक के माध्यम से क्या है, हास्य के माध्यम से क्या है, उन्हें उत्तर देने का क्या है कार्य यानी यहाँ पे कवि ने किया हुआ है। तो उसी कविता को हमें यहाँ पे क्या है देखना है। तो चलिए, उससे पहले हम सबसे पहले इस कविता के कवि जो है यानी ओम प्रकाश आदित्य, यानी इनका परिचय हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद इस छापा जो कविता है, इस छापा कविता को हम क्या है देखने का क्या है प्रयास करेंगे। तो चलिए कविता का कवि के परिचय के बारे में देखते हैं। यानी जन्म 1937 यानी क्या है गुरुग्राम हरियाणा में क्या है इनका, हरियाणा में जन्म हुआ है 1936 में, और मृत्यु जो है 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। यानी देखिए अब यहाँ पे उनका परिचय देखिए। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। जो है पारखी मतलब क्या है, जानने वाले। देखिए उन्होंने क्या है हास्य व्यंग के शिखर पुरुष थे, यानी क्या है सबसे महत्वपूर्ण यानी रह चुके हैं, और साथ ही साथ क्या है छंद शास्त्र, और उसी के साथ साथ क्या है काव्य गहन तक संवेदना की परख थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। क्या है जो कवि सम्मेलन होता है, उस कवि सम्मेलन में जो है कवि यानी आदित्यनाथ यानी सॉरी ओम प्रकाश आदित्य ये जो थे, ये क्या करते हैं यानी हर एक कविता में यानी क्या है कवि सम्मेलन में क्या है ये हास्य व्यंग क्या है करने का कार्य क्या करते थे। प्रमुख कृतियां इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, एक काव्य संग्रह इनके क्या है प्रमुख है। अब पद्य संबंधी देखिए, यानी इस पद्य में क्या बताया गया है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हमारी कविता की ओर हम क्या है बढ़ते हैं। प्रस्तुत हास्यव्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। जो है यानी इस माध्यम से जो है यानी इस कविता के माध्यम से जो है उन्होंने आम आदमी जो है यानी आम आदमी की जो परिस्थिति है, हालत है, उस हालत को दर्शाने का कार्य यहाँ पे किया गया। और साथ ही साथ क्या है छापे मारने की जो कार्य प्रणाली है, काम करने का जो तरीका है, उस तरीके को यहाँ पे क्या है उन्होंने दर्शाने का क्या है कार्य किया गया। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। यानी जो कवि द्वारा जो वर्णन किया गया है इस यानी कविता में, यानी उसमें जो है दर्शाया गया है क्या है व्यंग्यात्मक क्या है हास्य के माध्यम से क्या है बताने का कार्य किया गया है। तो चलिए हम इस कविता को हम क्या है यहाँ पे क्या है शुरुआत करते हैं। यानी जो कि इस छापे कविता में जो है आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वालों लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। कवि के घर पर छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। व्यंग्य मतलब क्या है, हास्य के माध्यम से क्या है जो भी मांगा गया है, यानी उनसे जो कुछ भी प्रश्न पूछा गया है उसे अपने यानी साहित्य यानी क्या है
लिखान के इसमें से जो शब्द है उनका उसमें क्या है प्रयोग कर कर वो उन्हें क्या है बताने का देने का कार्य करते हैं। जो क्या इनकम टैक्स जो आते हैं जो छापा मारते हैं यानी जो नाजायज़ तरीके से या फिर जो गवर्नमेंट को धोखाधड़ी से यानी शासन को धोखाधड़ी से जो अपने पास यानी क्या है अनाधिकृत यानी क्या है धन दौलत रखते हैं यानी उसे क्या है यानी उसके ऊपर जो छापा मारा जाता है उसी का यहाँ पे क्या है वर्णन यानी इस कविता में क्या है कवि ने यानी किया गया है। एक सामान्य व्यक्ति की दशा को और साथ ही क्या है यानी जो कार्यालय के लोग हैं इनकम टैक्स के लोग जो है उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य को क्या है यहाँ पे बताने का कार्य किया गया है। मेरे घर छापा पड़ा छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैं जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं उन्हें कैसे दे दूं। देखिए यानी यहाँ पे जो है यानी लेखक बता रहे हैं कवि कवि जो है यानी ओम प्रकाश जी यानी क्या है बता रहे हैं कि यानी मेरे घर पर एक छापा पड़ा यानी वो कैसा था छापा छोटा नहीं बहुत बड़ा था। वे आए मतलब इनकम टैक्स के लोग आए घर में घुसे यानी घर के अंदर प्रवेश किए और बोले सोना कहाँ है। यानी वो क्या है लेखक के घर आए कवि के घर आए और कवि के घर आकर यानी उन्होंने कहने शुरू किया कि यानी क्या है सोना कहाँ है सोना कहाँ है पूछते हैं ना। यहाँ पे कवि उन्हें उत्तर देते हैं मैंने कहा मेरी आंखों में है। सोना मतलब बींद यानी सोना मतलब गोल्ड नहीं कह रहे यानी कवि यानी सोने का अर्थ यानी कवि ने क्या निकाला है गोल्ड उत्तर में देते हुए वो पूछ रहे हैं सोना मतलब यानी जेवरात धातु और ये उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि सोना मेरे आंखों में है कई रात से नहीं सोया हूँ। यानी सोना कहाँ पे है मेरे आंखों में है नींद मेरे आंखों में है और मैं कई दिनों से क्या है सोया नहीं यानी कई रातों से मैंने क्या है सोया नहीं हूँ। वे रोष में आकर रोष में मतलब क्या है वो गुस्से में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण मतलब क्या है पैसा धन दौलत। स्वर्ण मतलब पैसा जो है यानी क्या है नहीं पैसा धन दौलत जो भी है स्वर्ण यानी मैंने जोश में यानी वो रोश में आकर वो गुस्से में आकर बोले थे जोश में आकर बोले यानी सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। ये जो सुवर्ण है मैंने कहाँ पे बिखेरे हैं यानी अपने यानी सुंदर अक्षर यानी जैसे कहा जाता है सुवर्ण और स्वर्ण। स्वर्ण मतलब क्या है सोना चांदी जिसे कहा जाता है और स्वर्ण मतलब क्या है यानी सुंदर अक्षर यानी मैंने क्या है कहाँ पे बिखरे है काव्य में यानी क्या है मेरी कविता में क्या है लिखा है मैंने सुंदर अक्षर। अब मैं उसे कैसे दे दूं। देखिए कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा वह भी कोई छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा छापा पड़ा। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे सोना कहाँ रखा है। कवि उन्हें जवाब देते हैं सोना वो तो मेरी आंखों में है मैं कई रातों से सोया नहीं। यानी कवि जो यहाँ पे बताने का कार्य कर रहे हैं मेरे घर पर एक क्या है यानी बहुत बड़ा छापा पड़ा है और वो छापा पड़ने के बाद लोग मेरे घर में आए और घर में आने के बाद पूछताछ करना शुरू किया और पूछने लगे सोना कहाँ है। और लेखक यानी कवि जो है उत्तर देते हुए क्या है कह रहे यानी क्या है जवाब देते हुए कह रहे सोना वो तो मेरी आंखों में है कई रात से मैंने क्या है सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है वे प्रश्नों को और स्पष्ट करते हैं स्वर्ण दो। लेखक स्वर्ण को स्वर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि स्वर्ण तो उन्हें अपने काव्य में बिखरे उसे वे कैसे सौंप दे। यानी लेखक जो है यानी सोना कहने के बाद यानी क्या है यानी सोने की तरफ जाते हैं नींद की तरफ वो उन्हें स्पष्ट करते हुए और स्पष्ट अच्छी तरह से समझाते हुए क्या है स्वर्ण दो। स्वर्ण मतलब क्या है सोना और स्वर्ण मतलब क्या है सुंदर अक्षर। यानी वो स्वर्ण को क्या है स्वर्ण में परिवर्तन करते हुए उत्तर देते हैं कि यानी स्वर्ण मेरे अक्षर क्या है यानी काव्य में मैंने क्या है बिखेरे उन्हें आप कैसे दे सकता हूँ। आगे देखिए वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है तुम्हें मिल जाए तो ढूंढो। यानी क्या है यानी वो कह रहे यानी क्या है
यानी वो फिर झुंझलाना, झुंझलाना मतलब अरे नहीं 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 बिल्कुल ये नहीं है, यानी हम जो कहना चाहते हैं वो तुम समझे नहीं। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित किया हुआ, अनाधिकृत मतलब क्या है, अनधिकृत मतलब क्या है, यानी जो है जिस पर हक नहीं है, ऐसा जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो तुम कहाँ पे रखे हो। अर्थ मतलब क्या है, अर्थ क्या होता है, यानी पैसा, यानी अर्थ मतलब संपत्ति है। और देखिए अर्थ चाहिए, मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। देखिए यहाँ पे जो है कितना यानी क्या है, सीधा साधा यानी उत्तर, यानी हंसी के माध्यम से उन्होंने बताया। जो उन्होंने पूछा है उसका यानी क्या है, यानी साहित्य जिसे कहा जाता है, लेखन विभाग से क्या है, उन्होंने क्या है जोड़ने का क्या है प्रयास किया गया है। यानी यहाँ पे जो है, यानी जो झुंझला कर बोले, उन्होंने कहा कि अनधिकृत क्या है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कहाँ पर है। मैंने उन्हें उत्तर देते हुए कह रहे हैं मेरे पैसा तो नहीं है मेरे पास, मैंने मेरा अर्थ जो है साहित्य, या फिर अर्थ मतलब अर्थ यानी मतलब, यानी मतलब मेरा कहाँ पे है, यानी नई कविताओं में से अर्थ निकलता है। कोई अर्थ जो अर्थ का मतलब है, मतलब है, मतलब जो है नई कविताओं में है। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, वे कड़क कर बोले, फिर क्या है, और वो कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, मैं भड़क कर बोला। यानी वो कड़क कर बोलने के बाद क्या है, कभी उन्हें उत्तर देते हुए कह रहे मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है, यानी सफेद बाल, यानी चांदी का उन्होंने क्या है तुलना किससे की, अपने सफेद बालों से की है। धीरे धीरे वे उद्भ्रांत होकर बोले, यानी क्या है वो उद्भ्रांत होकर, उद्भ्रांत मतलब क्या है, हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर उन्होंने क्या है फिर कहा, यानी क्या है, देखिए क्या कहा, यह बताओ तुम्हारे नोट क्या है, नोट मतलब पैसा। तो लेखक यानी कवि ने उसका उत्तर देते हुए बताया नोट तो मैंने क्या है परीक्षा से पहले तैयार करूंगा, यानी परीक्षा आने के बाद क्या है, मैं परीक्षा से पहले क्या है तैयार करूंगा। अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिससे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। यानी जो है कवि जो है यानी क्या है, यानी फिर से यानी उनसे सवाल किया गया, और यानी अधिकारियों ने यानी कहा जाता है कि यानी क्या है अर्थ कहाँ पर है, यानी अर्थ का मतलब है धन है, पैसा, प्रॉपर्टी। यानी उनका उत्तर, और कवि जो है उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि यानी धन, धन का यानी उस अर्थ का, यानी उसे कहाँ पे जोड़ते हैं, कविता से, कविता के अर्थ से जोड़ते हैं, मीनिंग, और उसे जोड़कर क्या है बताते हैं कि यानी मेरे अर्थ जो है नई कविताओं में क्या है आपको मिल जाएंगे। फिर अधिकारी कवि से छुपाकर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं, यानी फिर अधिकारी क्या है उस उत्तर को सुनकर क्या है फिर जो छुपाई गई जो चांदी है, यानी चांदी जो है वो चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कभी चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है, यानी क्या है तो चांदी छुपा कर रखे हैं कभी, यानी वो चांदी निकालने के लिए कहते हैं। यानी यहाँ पे जो है कवि उन्हें कहते हैं यानी चांदी का अर्थ अपने सफेद बालों से करते हैं, और कहते हैं यानी चांदी मेरे सर के बालों से क्या है आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ है, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। नोट मतलब क्या है पैसा, और इस पैसे का अर्थ वो कहाँ पे जोड़ते हैं, यानी जो एग्जाम से पहले नोट तैयार करते हैं, यानी उस नोट से क्या है यानी उसका क्या है संबंध जोड़ते हैं। कौन, कवि यहाँ पे उस मुस्कुराते हुए उससे क्या है यानी आयकर विभाग के अधिकारी को क्या है उत्तर देते हैं। आगे देखिए, वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए।
और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। देखिए यहाँ पे जो है यानी वो फिर गुस्से में आए, और गुस्से में आकर वो कह रहे हैं यानी कवि ने उन्हें उत्तर क्या दिया, यानी नोट कहाँ पर है, तो यानी नोट का तो उन्होंने कहा अपने परीक्षा के नोट से लगा लिया। तो यानी यहाँ पे जो है कवि यानी अधिकारी जो है फिर से गुस्से में आए, रोष में आए, और वो गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। यानी किससे है? मुद्रा से है। मुद्रा मतलब क्या है? यानी अर्थ, यानी सिक्का, यानी जैसे कहा जाता है मुद्रा मतलब सिक्का है। और दूसरा मुद्दा मतलब क्या है? मुख का मुद्रा, यानी जो उन्होंने उत्तर दिया था, यानी मुख का मुद्रा। वे खड़े होकर सोचने लगे। मैं लरच कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख सकते हैं। मुख का मुद्रा जैसे कहा जाता है। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, यानी क्या है? ऐसे उत्तर यानी सुनकर क्या है, यानी यहाँ पे जो है अधिकारी थोड़ा सा सोचने लगे। फिर शयन कक्ष में घुसे। शयन मतलब क्या है? जहाँ पे हम बैठते हैं, बैठने के लिए जहाँ पे हम होता है, वहाँ पे क्या है? शयन कक्ष में क्या है? घुस गए। शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए, यानी क्या है? शयन मतलब क्या है? आराम करने का, जहाँ पे हमारा जो बेडरूम जिसे कहा जाता है, उस कमरे में क्या है? घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। यानी जो फटा हुआ तकिया है उसकी रुई, रुई मतलब क्या है? यानी कॉटन जिसे कहा जाता है, उसे क्या है? नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। रसोई में जो पीपे, पीपे मतलब क्या है? ढोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र, डब्बे जिसे कहा जाता है, छोटे छोटे जो डब्बे थे उन डब्बों को टटोला। बच्चों की गुल्लक तरह, यानी जो गल्ला होता है बच्चों का पैसा जमा करने का, उसे भी देखा, पर सब में मिला एक ही तत्व। तत्व मतलब क्या है? एक ही बात हो गई, यानी क्या मिला उन्हें? यानी खाली का खाली, सब कुछ मिला। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारे कहने का मतलब आपकी मुद्रा पैसों सिक्कों से है। यानी क्या है? अधिकारी गुस्से में आए, गरज कर बोले, यानी हमारा मतलब क्या है? यानी जो सिक्के है, जो पैसा है, उससे है। कभी इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जो जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले। यानी क्या है? मुख मुद्राएं मतलब क्या है? चेहरे के हाव भाव, उसे क्या है? चेहरे पर ही देख सकते हो। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे। इन्हें ऐसा उत्तर सुनकर क्या है? थोड़ा सा रुके और कुछ सोचने लगे। फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए। यानी क्या है? लेकर, यानी सॉरी, अधिकारी जो है थोड़ा सा सोचे, सोचकर जहाँ पे वो सोते हैं, कौन? नहीं, कवि जहाँ पे सोते हैं उनके कमरे में, सोने के कमरे में क्या है? घुस गए और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे कि शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो। यानी तकियों को नोचना, यानी क्या है? उसमें कुछ ढूंढना, इसके पीछे का मकसद क्या था? शायद इसमें भी तकियों में क्या है? पैसा रखे होंगे। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोई में खाली पड़े पीपों को टटोला। यानी क्या है? खाली पड़े रसोई में डब्बे है, यानी तकिए है, यानी हर एक जगह पे क्या है? उन्होंने देखने का कार्य किया। बच्चों का गुल्लक खोल कर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला, सब कुछ खाली था। यानी लेखक को जो है, यानी उनके घर पर अधिकारियों ने क्या है? यानी छापा मारा था, और छापे में क्या है? वो घर में तकियों को देख रहे हैं, टूटी अलमारी को देख रहे हैं, गुल्लक यानी क्या है? बच्चों का पैसा करने का जो गुल्लक है उसे भी देख रहे हैं, और डब्बों को देख रहे हैं। यानी सब कुछ देखने के बावजूद क्या है? खाली का खाली क्या है? उन्हें यानी मिला। आगे देखिए, कनस्त्रों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, मुरझा गया, और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब कुछ टटोलने का कार्य किया। कनस्त्रों मतलब क्या है? लोहे के जो डब्बे बनाते हैं, यानी क्या है? यानी कुछ अनाज वनाज रखने के लिए जो डब्बे बनाते हैं, उन डब्बों को टटोला, बड़े बड़े डब्बों को, चौकी यानी होती है, यानी डब्बे थे। कनस्त्रों को, मटकों को, यानी पानी रखने के मटकों को भी ढूंढा, लेकिन शून्य ब्रह्मांड। शून्य ब्रह्मांड मतलब क्या है? कहीं पर कुछ यानी
यानी सारा का सारा संसार रिक्त संसार, यानी कहीं कुछ नहीं मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, अरण्यकांड मतलब बिखरा हुआ, यानी क्या है, ये सब कुछ बिखरा हुआ, इसे देखकर क्या है, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। जो खुशी खुशी आए थे छापा मारने के लिए, हंसते हुए आए थे, वो खिला हुआ चेहरा क्या है, यानी उनका क्या है, मुरझा गया है। और उनके 20 सूची हृदय में, यानी जो है 20 सूची हृदय में, यानी क्या है, जो हृदय था उनका, रौद्र की जगह करुण रस, रौद्र मतलब क्या है, यानी क्रोधपूर्ण, यानी जो गुस्से में थे, यानी अब क्या है, गुस्से वाला जो हृदय था, गुस्से वाला जो चेहरा था उनका, यानी करुण रस समा गया। करुण मतलब क्या है, दया, अनुकंपा, यानी क्या है, दया क्या है, उन्हें आने लगी। किस पर, कवि पर। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने, यानी वहां पे क्या है, कवि से क्या है, माफी मांगने लगे। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में बड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों तक को टटोला, देखा पर उन्हें सब खाली मिले। जो है, यानी भोजन रखने का जो कि यानी बर्तन है, यानी उन्हें देखा, पानी रखने का वो मटकों को टटोला, देखा, सब खाली मिले। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दर्शन देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। निर्जन मतलब क्या है, बिखरा हुआ, सारा का सारा क्या है, पसारा, इधर उधर गिरा हुआ, ऐसे देखकर यानी जो यानी अधिकारी आए थे, उनका जो था खिला हुआ चेहरा था वो मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं था। यानी क्या है, ये कवि के पास क्या होने वाला है, यानी क्या है, ये कवि जो है, यानी एक अधिकारी जो छापे मारने वाले लोगों की क्या है, कार्य प्रणाली को क्या है बताने का कार्य यहाँ पर किया गया है। यानी जो लोग आए हैं, यानी उनके क्या है, यानी अधिकारी जो है, उन अधिकारियों के क्या है, भाव को यानी दर्शाने का कार्य यहाँ पर क्या है, कवि ने किया है। यानी वो सोच कर आए थे कि शायद यहाँ पे क्या है, बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। तब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था, यानी आए थे गुस्से में, क्रोध में आए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलने के कारण अब यहाँ पे कवि यानी जो अधिकारियों का गुस्सा क्या है, शांत हो गया था। उनके मन में दया के भाव आ गए थे, यानी दया, प्यार, यानी क्या है, ये प्रतीक क्या है, दया, कवि के प्रति क्या है, दया आ गई थी। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी, बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे। अधिकारी कवि को बताया कि नहीं, शायद हमें गलत सूचना मिली, इसलिए आपके घर पर क्या हम छापा मारने के लिए आए थे। आगे देखिए, अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, यानी क्या है, पछताना, पश्चाताप करना, कोई अनुचित कार्य करने पर उसके लिए दुखी होना, यानी क्या है, पश्चाताप करने लगे। सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आए हैं, नाराज हो गए, और नाराज होकर अपने आप शर्मिंदगी, यानी क्या है, ने सब कुछ टटोला, सब कुछ देखा, जहां जहां देखना था, अधिकारियों ने क्या है, छापा मारने का कार्य किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, और नहीं मिलने के कारण वो क्या है, वहां से लेखक कवि से क्षमा माफी मांगकर क्या है, जाने लगे थे। अपनी असफलता, यानी क्या है, यानी असफल हो गए थे, यानी कुछ नहीं था, यानी क्या है, उन्हें उनके हाथ कुछ नहीं लगा था, इसलिए मन ही मन पछताने लगे थे, यानी क्या है, यानी अपनी किए गए गलती क्या है, वो पछतावा करते लगे थे। सिर झुकाकर वापस जाने लगे, पश्चाताप किए, माफी मांग ली, और असफल हो गए थे, सफलता मिली नहीं थी। अब इसीलिए वो निराश होकर क्या है, अपने सर को झुकाकर क्या है, वापस यानी क्या है, जाने लगे। तभी लेखक यानी कवि ने क्या है कहा, मैंने उन्हें रोक कर कहा, यानी उन्होंने रोका, उन्हें कहा, ठहरिए, रुक जाइए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। सिर मत धुनिए मतलब क्या है,
अपने सर को क्या है नीचे मत कीजिए, क्योंकि पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना, यानी क्या है पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना उसे कहा जाता है सिर मत धुनिए। नहीं, ज्यादा पश्चाताप मत कीजिए आप, लेकिन मेरी एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप क्या है लेकर जाते थे, बिल्कुल। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? कभी उनसे क्या है प्रश्न कर रहे हैं। यदि मेरे घर पर क्या है आप निराश होकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना इतना नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरे एक बात का उत्तर आपको क्या है देना है। यदि मेरे घर पर अगर कोई ज़्यादा धन दौलत निकलता तो आप क्या है लेकर जाते, और मेरे पास कुछ नहीं मिला है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? अब धन मेरे घर में बिल्कुल यानी क्या है, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। वो कह रहे कभी जिनके घरों में क्या है सोने चांदी के पलंग सोफे है आप उन्हें क्या है निकलवा लेते हैं, तो आप मुझे निकलवा लेते हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। यानी आप उन्हें क्या है सोने चांदी के सोफे पलंग होते क्या है निकलवा लेते हैं, आप निकाल लीजिए, बहुत अच्छी बात है। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त मतलब क्या है लकड़ी की बड़ी चौकी, जो है चौकी जो होती है लकड़ी की बनाई हुई, उस चौकी को क्या है कम से कम देखकर तो जाइए। ऐसा क्या है कभी किसे कह रहे हैं यहाँ पे अधिकारियों से क्या है सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे, उनके सिर शर्म से झुक गए, वे वापस जाने लगे। तो कवि उन्हें रोककर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए, यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। क्या है कवि के घर में जो है अधिकारियों को कुछ नहीं मिला, नाराज होकर पछताने लगे और वहां से जाने लगे, और जाते हैं तो यानी कवि उन्हें रोकते हैं, रोककर इन्होंने कहते हैं कि यदि मेरे घर पर अगर धन बहुत सारा मिलता तो आप क्या है लेकर जाते, है ना, लेकर जाते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है, यानी आपने क्या है अब मेरे घर पर अगर कोई धन दौलत ज्यादा होती तो आप क्या है लेकर जाते, लेकिन आपने देखा है कि मेरे पास क्या है कुछ धन दौलत कुछ भी नहीं है। ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए, यानी मेरी इस हालात को मेरी इस स्थिति को देखकर क्या है आप यानी मुझे क्या कीजिए कुछ देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं, ठीक है निकलवा लीजिए, आपका काम निकलवा लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था करते जाइए। मैंने क्या है आप बड़े घरों में जाते हो सोने चांदी के पलंग निकलवाते हो, निकलना ही आपका काम है, आपका जो है काम है, ये काम कीजिए। लेकिन यदि जिनके घर में क्या है बैठने के लिए टूटी कुर्सी भी नहीं है उन ऐसे लोगों के घर में क्या है कम से कम यानी एक तख्त तो लकड़ी की यानी क्या है यानी तख्त तो क्या है देकर जाइए। इस तरह से हाथ से यानी जो है एक सामान्य व्यक्ति और छापे मारने वाले लोगों की क्या है प्रणाली यानी क्या है उसे दर्शाने का कार्य, प्रणाली को दर्शाने का कार्य यहाँ पे क्या है ओम प्रकाश आदित्य जी यानी क्या है किए हैं। तो यहाँ पे छापा जो है कविता क्या है समाप्त होती है, इसके ऊपर कार्य है क्या है वर्ग क्या है सॉल्व करने हैं। यदि किसी को कुछ समझ में आए तो क्या है पूछ सकते हो, बाकी का अगले पीरियड में हम क्या है देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।